प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। फिर कहिए जय श्री कृष्ण। एक छोटी सी बात, स्कंद पुराण में इसी महात्म्य देव श्रीमद् भागवत में ही स्कंद पुराण के अंतर्गत श्रोताओं के और वक्ताओं के लक्षण बताए गए। पहले सुनिए कि श्रोता और वक्ता कैसे होने, श्रोता कैसे होने चाहिए। ध्यान से सुनिए। कि प्रवरो चातको हंस शुको मीनादयस्तथा अवरो मृग भूरुंड वृष उष्ट्राद्या प्रकीर्तितः। सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने पूछा है कि बताइए श्रोता के क्या लक्षण हैं, श्रोता कैसा होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। तो बोले दो प्रकार के श्रोता होते हैं, अवर और प्रवर। प्रवर यानी श्रेष्ठ। मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा या व्यंग्य नहीं कर रहा, मैं केवल आपको लक्षण प्रतिपादित कर रहा हूं। प्रवर श्रोता किसको कहते हैं? बोले प्रवर चातको हंस शुको मीनादयास्तथा। चार प्रकार के प्रवर श्रोता होते हैं। पहला श्रोता होता है चातक पक्षी के समान। चातक का क्या लक्षण है? बोले चातक पक्षी इधर उधर का जल नहीं पीता, तालाब नदी सरोवर का जल नहीं पीता। वो तो उड़ते हुए जब स्वाति नक्षत्र में जल गिरता है केवल उसी को पान करता है। और जानते हैं वो वर्ष भर फिर पानी नहीं पीता, उसी जल को पीने से ही उसको गर्भ भी रहता है। अर्थात तो वो केवल स्वाति के जल की कामना करता है, दूसरे और जल की कामना नहीं करता। इतनी गंगा नर्मदा आदि नदियां बहती रहती है, किसी का जल नहीं पीता। उसी प्रकार जो श्रेष्ठ प्रवर श्रोता है वो केवल भगवान की कथा में ध्यान देता है, बाकी और कोई विषय में ध्यान नहीं देता। दूसरा प्रवर श्रोता हंस की तरह। हंस में क्या विशेषता होती है? बोले हंस में यह विशेषता होती है कि इसको दूध और जल को आप आपस में मिला करके रख दीजिए हंस के सामने। प्राणियों में, जीवों में एक अकेला हंस ही ऐसा है जो नीर क्षीर का विवेक रखता है। दूध और जल दोनों मिला होगा, वो केवल दूध पी लेगा, जल छोड़ देगा। ठीक उसी प्रकार जो श्रेष्ठ प्रवर श्रोता होते हैं वो केवल कथा वस्तु को ग्रहण करते हैं, बाकी जो जल रूपी तत्व है उसको छोड़ देते हैं। तीसरा शुक कहते हैं तोते को। तोते की एक विशेषता होती है जो अपने स्वामी से जो कुछ सुनता है उसको दिन भर रटता रहता है। ठीक उसी प्रकार प्रवर श्रोता जो कुछ कथा में सुनता है उसको मन ही मन रटता रहता है। चौथा प्रवर श्रोता मीन, मछली। समुद्र में ऊपर चाहे जितनी भी हलचल हो रही हो, लहर को तरंगे उठ रही हो, लेकिन मछली अगाध जल राशि में नीचे रह करके शांत रहती है। समुद्र में उठने वाली तरंगों से उसका कोई संबंध नहीं। ठीक उसी प्रकार जो श्रेष्ठ श्रोता होते हैं वो कथा की गहराई में डूब करके कथा सुनते हैं। और अवर श्रोता, बोले अवर श्रोता जो होते हैं ना वो वृक्ष के समान होते हैं। वृक्ष किसको कहते हैं? भेड़िए को। जानते हैं आप, जब रात में सारा जंगल सो रहा होता है तो भेड़िए चिल्लाने लगते हैं, और एक चिल्लाता है उसके साथ साथ और भी उसका सारा समूह चिल्लाता है, सारा जंगल भयभीत हो जाता है। उसी प्रकार अवर श्रोता कथा के बीच बीच में जोर जोर से चिल्लाते हैं, बात करते हैं। भूरुंड ये एक हिमालय का एक पक्षी है, एक जीव है। वो उपदेश तो करता है लेकिन उसका अनुपालन नहीं करता। ये बात वक्ता और श्रोता दोनों में कही गई। बहुत सारे वक्ता भी ऐसे होते हैं जो लोगों को उपदेश देते हैं लेकिन अपने जीवन में कृष्ण की भक्ति नहीं करते। उसी प्रकार भूरुंड की नाई श्रोता भी होते हैं जो सबको तो बुलाते हैं कि कथा सुनने आओ, लेकिन कथा सुनते नहीं। वृष कहते हैं बैल को। बैल को आप कुछ भी डाल दीजिए, चरनी में कुछ भी डाल दीजिए, सब वो सिर हिला हिला करके खाता रहता है। जो खराब श्रोता होते हैं, अवर श्रोता होते हैं, उनको वक्ता कुछ भी परोसता चला जाए, फिल्मी दुनिया की बातें, राजनीति की बातें, घर गृहस्थी की बातें, श्रृंगार रस की बातें, सब वो सिर हिला हिला कर, उनको लगता सब कथा ही है, सब भागवत जी में ही लिखा है। वो सिर हिला हिला करके सब बातों का अनुमोदन करते हैं। ये श्रेष्ठ श्रोता नहीं है।
उष्ट्र, उष्ट्र कहते हैं ऊंट को। ऊंट की विशेषता क्या होती है? ऊंट बबूल के कांटे खाता है। अच्छा, बबूल के कांटे जब उसके जबड़ों में लगते हैं, उसी के मुख से खून निकलता है और उसको लगता है कि इन कांटों में से स्वाद आ रहा है। अपने ही खून का स्वाद वो लेता है और उससे उसको जब रस मिलता है तो उसको लगता है इन कांटों में रस है। ठीक उसी प्रकार जो अवर श्रोता होते हैं वो कथा तो छोड़ देते हैं, लेकिन व्यर्थ की बातों को लेकर के उसी में रस लेने लगते हैं।